नमस्कार दोस्तों, मैं तीरथ श्रीवास्तव। दोस्तों, सीटेट मैथ्स की मैं वीडियो नंबर 3 लाया हूँ। सीटेट में आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, मैथ के क्वेश्चन यही आने वाले हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जब सीटेट पेपर 2 के क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक जोड़े गए हैं, जब वो आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अभी तो ये दोनों, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में ये मैथ आता है। ये क्वेश्चन कई कई बार आए हुए हैं। आप यदि कहीं कोचिंग में, बड़ी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, या कोई आपने ऐप खरीद रखा है, सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तब भी आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे जो कि यहाँ फ्री मिल रहे हैं। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की 2 वीडियो देख लीजिएगा। देखो, अंकों 0, 3, 5 की पुनरावृत्ति किए बिना संख्याएं बनाओ। ये कह रहा है, सीधे सीधे क्वेश्चन को पकड़ना चाहिए ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप समझ नहीं पाओगे। ऐसे कह रहा है, इनकी पुनरावृत्ति मत करना, मतलब किसी एक नंबर को 2 बार मत लिखना। और तीन है डिजिट, तो 3 अंकों की संख्या बनेगी। तो 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं, और कोई संख्या डबल नहीं होनी चाहिए, ये ना। तो आइए मैं करता हूँ। देखो, अगर आपने पहले 0 लिख लिया तो समझ लो वो आपकी 3 अंकों की नहीं रहेगी, फिर 2 अंकों की रह जाएगी। इसलिए 0 शुरू में आएगा ही नहीं, इसलिए तो क्वेश्चन इसने बनाया। तो आइए मैं करता हूँ। सबसे पहले तो आपका आएगा 3। देखते हैं कितनी संख्या बनती है। 3 लिखा मैंने, 0 लिखा, 5 लिखा, एक संख्या बन गई है। ओके, अब मैंने क्या लिखा, पहले 5 लिख लेता हूँ। 5 लिखा, 0 लिखा, 3 लिखा, 2 संख्या बन गई। अब मैं 3 लिखा मैंने, और 5 लिखा मैंने, और 0 लास्ट में लिख दिया, 3 संख्या बन गई। अब मैंने 5 लिखा, 3 लिखा, 0 लास्ट में कर दिया, 4 संख्याएं बन गई हमारी। और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ, और सारे 3 अंकों की संख्याएं बन गई। समझ आ गया? ओके, आइए तो आंसर लिख दोगे, चाहे ये पूछा हो तो ये दिखा देना ऑप्शन में हो, या आपको कितनी है तो 4 बता देना। कह रहा है 0, 3, 5 में 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाओ। इसमें क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी व छोटी, लेकिन अंक कितने हैं हमारे पास? अंक तो हमारे पास 3 ही है। लेकिन इसने ये नहीं कहा है कि रिपीट करना मत करना। ठीक है, बड़ी से बड़ी बनाना है, छोटी से छोटी बनाना है। तो मैं पहले बड़ी वाली बना लेता हूँ। बड़ी कैसे? तो मैं क्या करूँगा, इसने को मना भी नहीं करा रिपीट करने को कि रिपीट मत करना। तो मैं क्या करता हूँ, 3 बार 5 लिख दूँ, 5 को मैंने 2 बार और रिपीट कर दिया, और क्या लिख दिया मैंने, 3, 0। ये सबसे बड़ी बन गई आपकी। अब छोटी, छोटी भी क्या करूँगा मैं, पहले मैंने लिखा 3 लिखा, फिर अब जो 0 है इसको मैं 3 बार रिपीट कर दूंगा, और लास्ट में 5 लिख दूंगा। इस तरह से आप बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या बना सकते हो। समझ गए? ठीक है। अंकों की पुनरावृत्ति किए बना, कह रहा है इनको पुनरावृत्ति, जैसे इस ये जो मैंने कराया ना रिपीट, इसको हिंदी में पुनरावृत्ति कहते हैं। अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंकों 2, 4, 7, 9, 8 के उपयोग से बनाई जाने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या में 7 का स्थायी मान क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही डिजिट है यहाँ, और 5 डिजिट की कह रहा है हाईएस्ट नंबर, मतलब अधिकतम संख्या बनाओ, और उसमें 7 का स्थानीय मान आपको बताना है। तो पहले मैं बड़ी से बड़ी संख्या बनाता हूँ। 9, 8, सबसे बड़ा नंबर तो पहले लिखना पड़ेगा। 7, और क्या आएगा आपका 4, और क्या आएगा आपका 2। बन गई ये 5 अंकों की हाईएस्ट बन गई। इसी में से कोई नंबर रिपीट भी नहीं हुआ, इन्होंने कहा पुनरावृत्ति नहीं करना, रिपीट भी नहीं हुआ, और कह रहा है 7 का स्थानीय मान। तो ये हो गई सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी। अब 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 7 लिखा, 1, 2, इधर 2 डिजिट है तो 2, 0 लिख दिया। ये बन गया। ठीक है, वेरी गुड। अब आप आ जाइए इस क्वेश्चन पे। 8, 1, 7 से 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाओ। किसी एक को 2 बार लिख सकते हैं। किसी एक नंबर को 2 बार लिख सकते हैं, लेकिन अभी तो 3 डिजिट है, 1, 2, 3, 4 अंकों की बनाना है, तो इन्हीं में से किसी एक को 2 बार लिख लो। लेकिन शर्त क्या होगी,
एक संख्या बनाओगे सबसे बड़ी, दूसरी बनाओगे सबसे छोटी। तो आइए सबसे बड़ी बनाता हूँ मैं। सबसे बड़ी है तो मुझे बड़ा वाला नंबर जो होगा उसी को रिपीट कर दूंगा। कर लिया मैंने, 8 को 2 बार और 7 1, ये बन गया सबसे बड़ा। अब सबसे छोटा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं। आपको देखो क्या होता है, मैं आपको बता दूं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं जो कि ऐप खरीदते हैं, जो कहते हैं हमारा सब्सक्रिप्शन ले लो, वो क्या करते हैं, कठिन कठिन क्वेश्चन आपको यूट्यूब की वीडियो में पढ़ाते हैं। आपको लगेगा आपको लगेगा सीटेट बहुत ही हार्ड है, क्योंकि इनकी वीडियो में, जो फ्री वाली वीडियो, उसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन है। जब आप उनका ऐप खरीद लोगे डर से, जब ऐप में जाओगे तो यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब सबसे छोटा है तो मैं क्या करूँगा, 1 को ही तो डबल लिखूंगा और 7 8, यही तो मेरा सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। तो इसको हमने फिनिश कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ले लिया होगा। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलने वाला हूँ। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई अजीब नहीं आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का पूर्ववर्ती का मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से एक पहले व 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का परवर्ती मतलब एक आगे का अंतर क्या होगा। तो देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मैंने ये लिख दी। अब क्या करा, पूर्ववर्ती, तो -1 करना है, तो क्या बचेगा, 9998 ये बचेगा। ठीक है। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिखा, 4 डिजिट लिख दिए। परवर्ती मतलब 1 आगे बढ़ा दिया। तो ये कितना हो गया आपका, 10001। अब कह रहा है इसमें डिफरेंट कितना होगा, अंतर। जब अंतर करोगे तो इससे इसको घटा दोगे, माइनस कर दोगे, 10001 माइनस 999 और 8। जब इसको माइनस करोगे आप तो आपका कितना आएगा डिफरेंट, 3 आ जाएगा। 3 आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन में आपको 3 आंसर मिल जाएगा। ओके। एक मोबाइल नंबर 10 अंकों का होता है, बिल्कुल होता है 10 अंकों का। पहले 4 अंक जो है 9979, तो पहले 4 अंक ही लिख लो, ये हमारे पास तो हैं। ठीक है, लिख लिए। तो 83560 में से केवल एक अंक 2 बार प्रयोग करके सबसे छोटा मोबाइल नंबर बनाना है। इनमें से किसी एक को 2 बार यूज कर लो, चाहे 0 को, 6 को, 5 को, 3 को, 8 को, लेकिन शर्त क्या है कि जो बनेगा वो सबसे छोटा मोबाइल नंबर बनना चाहिए। ये तो शुरू में होंगे ही होंगे कह रहा है पीछे। अब एक काम करो, 0 है सबसे छोटा बनाने के लिए, 0 को ही ना लिख लो, डबल बार लिख लिया। और छोटा बनाना है, 0 के बाद फिर कौन सा होगा सबसे छोटा, 3 होगा आपका। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। चलो अब 3 होगा, अब क्या होगा, 3 के बाद ये 5 होगा, 5 के बाद 6 होगा, 6 के बाद 8 होगा, 6 होगा फिर 8 होगा। कितने हो गए, 3 3 6 3 9 10 हो गए ना, बन गया। ओके। कह रहा है एक मोबाइल नंबर 10 अंकों का होता है पर 4 अंक ये हैं। लो इसमें भी ऐसा ही कुछ है, 4 अंक हमारे ये हैं तथा अंतिम अंक ये हैं। लो 4 ये हो गए और 3 ये अंतिम कह रहा है, 4 3 7 हो गए। शेष अंक अलग अलग हैं। शेष अंक का मतलब इनके अलावा कौन कौन से बचे, एक तो हमारा 2 भी बच रहा है, 4 भी बच रहा है, 6 भी बच रहा है, और कुछ बच रहा है, और 3 तो 1, वैसे तो हमारा 1 भी बच रहा है। लेकिन एक काम करो, इन्होंने जो कहा है शेष अंक अलग अलग हैं और मोबाइल नंबर को अधिकतम संभव संख्या बनाते हैं। 1 भी हो रहा है, तो इन अंकों का योग क्या है, ये हमारे बच रहे हैं, इनके अलावा बच रहे हैं। लेकिन कह रहा है अधिकतम संभव संख्या बनाना है। अधिकतम में तो 1 हटा दो, लोएस्ट पूछता तो 1 लिखते, अधिकतम 1 हटा दो। अब ये 3 को लिखना है। अधिकतम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 पहले लिखना पड़ेगा, फिर 4 लिखना पड़ेगा, फिर 2 लिखना पड़ेगा। हो गए 10 अंक। अब इनका योग, इनको सबको जोड़ लो आप, तो उन अंकों का योग क्या होगा, इन अंकों का योग क्या होगा, 12 होगा। तो इनका अंक हो जाएगा 12। एक एक सेकंड में क्वेश्चन करने के हैं ये, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मेरी वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये मत समझना बहुत हार्ड आते हैं, हार्ड कैसे आ जाएंगे, अब 1 मिनट में क्वेश्चन करना है। और आप कोई मैथ के परफेक्ट टीचर थोड़ी हैं, ना परफेक्ट टीचर बन रहे हैं,
भाई जिनके पास बायो होगी उनके पास भी तो मैथ होगा, जैसे मैथ वालों के पास बायोलॉजी के भी तो क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे ही। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।